पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस का भव्य आयोजन हुआ, जहां पूर्णिया के करीब 20,000 मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। इस मौके पर राज्यसभा के पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियावी बतौर मुख्य वक्ता पहुंचे। इसके अलावा मंच पर देश भर से आए करीब 50 वक्ता मंचासीन रहे। कार्यक्रम के सूत्रधार मुफ्ती जुबैर ने बताया कि मुस्लिम समुदाय के पैगंबर हजरत मोहम्मद पर आए दिन अभद्र टिप्पणियां की जा रही है, जिसे लेकर सरकार से सख्त कानून बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। इसी मौके पर पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में आज तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद यह भी है कि मुस्लिम समुदाय पर आए दिन हो रहे अत्याचार के खिलाफ सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। आज मुस्लिम समुदाय के करीब 20 से 25,000 लोग शामिल हुए। मौके पर गुलाम रसूल बलवाई ने बताया कि इस इदारे की शुरुआत 14 दिसंबर 2022 को हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि मुस्लिमों के पैगंबर हजरत मोहम्मद तथा किसी भी मजहब के महानुभाव या जिससे लोगों की आस्था जुड़ी हो, उनके खिलाफ जो भी अभद्र टिप्पणियां करता है उसे सरकार सख्त से सख्त सजा दे, उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। आए दिन मॉब लिंचिंग होता है, राह चलते मुस्लिम युवकों को आतंकवादी कहकर गिरफ्तार कर लिया जाता है, लंबे समय तक जेल में रखा जाता है। जांच एजेंसियों के पास कोई सबूत नहीं होता, कोर्ट से दशकों बाद रिहाई मिलती है। वक्फ बोर्ड का मसला सरकार लेकर आ रही है। सरकार को बता देना चाहते हैं ये जमीनें हमारे बाप दादाओं की है, किसी मुगल की देन नहीं है, न ही सरकार इसका मालिक है। लोकतंत्र में जो हक अधिकार मिला है उसके खिलाफ सरकार कुछ कदम उठाएगी तो हम लड़ने को तैयार हैं। ये कॉन्फ्रेंस उसी का टेलर है। इदारे शरिया तहरीके बेदारी 14 दिसंबर 2022 से चल रही। इसका एजेंडा है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ किसी भी मजहब के महान भाव और जिनमें लोगों की आस्था हो, किसी के भी धर्म के मजहबी रहनुमा के खिलाफ अगर कोई गुस्ताखी या अभद्र टिप्पणी करता है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। नंबर 2, मॉब लिंचिंग आम हो गई। ट्रेनों में देखकर टोपी दाढ़ी मारा गया और अदालत में बैठे जजेस मारने वाले को पागल डिक्लेयर कर दिया। आखिर वो पुलिस में बहाल कैसे हुआ अगर पागल था तो? इस पर क्यों नहीं जांच हुई? क्या पागलों के हाथ में राइफल दे देगी हुकूमत? मॉब लिंचिंग आम हो गई है। कहीं किसी चौराहे से हमारे बच्चों को आतंकवादी दहशतगर्द करके कोई उठा ले, 30 साल 25 साल 20 साल तक हमारे बच्चे जेल में पड़े रहते। ANI, IB, ये जितनी जांच एजेंसियां हैं, एक सबूत नहीं दे पाती कि हमारा बच्चा कौम मुस्लिम का कौन सा बेटा देशद्रोही गतिविधि में शामिल था। बाइज्जत बरी होते हमारे बच्चे अदालतों से, लेकिन एक नेशनल मीडिया वाला नहीं दिखाता कि बेकसूर मुसलमान के बच्चे को देशद्रोह के मुकदमे में ले गया गया। तो अब इदारे शरिया ने महसूस किया अब भी आपके औकाफ का मसला है। जमीनें मेरे बाप दादा की है, मुगलों की दी हुई खैरात नहीं है, हुकूमतों की दी हुई भीख मेरी मस्जिदों की जमीन दरगाहों की और औकाफ की मिल्कियत नहीं है। मिल्कियत मेरी है, मालिक वक्फ बोर्ड नहीं है। मिल्कियत मुसलमानों की है, मालिक हुकूमत नहीं है। इसलिए भारत के संविधान और आइन के तहत जो हमको मजहबी, मिल्ली, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आजादी है, इसमें अगर हुकूमत कहीं से भी हाथ डालेगी तो इदारे शरिया आखिरी सांस तक संघर्ष करेगा। उसका एक टेलर है आज रंगभूमि मैदान में। यहां से प्रस्ताव पेश किया जाएगा, हुकूमत गौर करे। हम गुजारिश करेंगे, ये तन्हा बलियावी की गुजारिश नहीं है, यह हजारों हजार के जन सैलाब की फरियाद है। मान ले, अच्छी बात है, नहीं मानेगी तो संघर्ष हमारा जारी रहेगा। ये तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस रंगभूमि मैदान में आज 2 फरवरी को इदारे शरिया, मरकजी इदारे शरिया पटना की जेर एहतमाम और इदारे शरिया कोशी कमिश्नरी पूर्णिया की जानिब से ये इसलिए आज तमाम लोगों को जमा किया गया है ताकि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की
जो आए दिन हिंदुस्तान में तौहीन की जाती है और उनकी गुस्ताखी की जाती है, कभी किसी आदमी की शक्ल में, तो कभी कोई लीडर की शक्ल में और कभी किसी की शक्ल में, तो उसी के रोकथाम के लिए, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए ये तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस मनाई जा रही है, ताकि हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि वो एक ऐसा कानून बनाए और जिसमें कोई भी किसी भी मजहबी रहनुमा की कोई तौहीन न कर सके। अगर वो तौहीन करे तो उसे वाजिब सजा दी जाए और उनके जमानत जो है हमेशा के लिए मनसूख की जाए। और उनके बाद दूसरा ये कि इस तहरीक का ये है कि मुसलमानों की इज्जत आबरू जान माल की हिफाजत की मुस्तहकम इक़दाम किया जाए, ताकि हम मुतमईन होकर जिंदगी गुजार सकें। हमारा ये पैगाम है कि खुद जियो और दूसरे को जीने दो। हम मुसलमान हैं, हम अमन शांति चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि किसी किस्म के कोई मुसलमान नौजवानों को का तकलीफ न पहुंचाया जाए। और तमाम मुसलमानों से भी गुजारिश करते हैं कि वो भी किसी भी मजहब के किसी भी आदमी को बिला वजह तकलीफ न पहुंचाएं। हमारा इस्लाम का यही पैगाम है। हम इसलिए कहते हैं जियो और दूसरों को जीने दो। कहाँ से सोरे इकराम आए? यहाँ बहुत दूर से मरकजी इदारे शरिया पटना के तमाम अराकीन और तमाम उलमा और इनके जितने भी चाहने वाले और इनसे मुंसलिक हैं, सब के सब बहुत दूर दूर से, कोई जो है कलकत्ता से, कोई बम्बई से, तो कोई मुरादाबाद से, जैसे अमीन शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मन्नान साहिब कलीमी ये मुरादाबाद रहते हैं, और उलमा इकराम मुख्तलिफ जगहों से यहाँ तकरीबन ये देख रहे हैं आप कि मेरे ख्याल से 50 से ज्यादा उलमा होंगे। मैं कम बोल रहा हूं, वरना 50 से भी ज्यादा होंगे। बल्कि और ये सदारत गाज़ी मिल्लत, मोहसिने कौम, रहबरे कौम, जाने कौम हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी, सदर मरकजी इदारे शरिया सुल्तानगंज पटना, और जेरे एहतमाम इदारे शरिया कोशी कमिश्नरी पूर्णिया, जिनका मैं काजी शरीयत सीमांचल हूं, और यही इदारे के तहत मैं काम करता हूं। और ये जो आज आप लोग देख रहे हैं, ये सब के सब इदारे शरिया कोशी कमिश्नरी पूर्णिया और पटना, ये सबसे मोहब्बत करने वाले हैं और अपने नबी के नाम पर आए हैं। ये किसी पार्टी का इसमें कोई दखल नहीं है, बल्कि ये खालिस मजहबी है और ये लोग सब अपने नबी के नाम पर आए।